बेटी और बुआ में इतना फर्क। कुछ देर पहले तक शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात करते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई और उधर अपने रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुबह आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है, दामाद भी आएंगे। रोहन, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुबह को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे और भी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? रोहन गुस्साई आवाज में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई और माँ बोली, अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कह रहा है। रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपने काम। अभी सुबह का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने के लिए गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वह जब भी इस घर में आती है वह तो आराम से बैठी रहती है महारानी की तरह। हम सबको इसकी आव भगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही जाजी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से रोहन बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है, माँ बोली। रोहन ने तंज कसते हुए कहा, अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर? और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए, वह सिर्फ हमें लूटने आई है और कुछ नहीं। तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो यह सब मेरी मेहनत की कमाई है। चाहूँ तो पूरा सुबह को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब रोहन अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। और आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा? बुआ जो हम सबको इतना मानती थी, जब आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वह अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आती थी। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो, कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतना भी अधिकार नहीं था कि वह अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वह सहन नहीं कर पाई, इसलिए वह गांव में पुराने घर में अकेले रहने चली गई। और बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुबह इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इस घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फर्क करके अच्छा नहीं किया पिताजी। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वह बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो आप दोनों मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई थी। वह बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया। मैं आपके जीजाजी को बताती हूँ कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया है और हम दोनों साथ में ज़रूर घर आएंगे।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है।